हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1 का सी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, आपका पहला है 1/5। इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये इन्फिनाइट तक जाती है, इधर भी, और यहाँ पे 0, इधर आपका ऋणात्मक संख्या होता है और इधर धनात्मक। ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। हमको 1/5 लाना है। 1/5 इस पे दर्शाना है, तो आप 1/5 करके देखिए। अगर हम इसका भाग कराएंगे, अगर 1 में 5 का भाग कराएं तो ये 0.2 आएगा। ठीक, तो ये क्या है, 0.2 0 से बड़ा और 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो लिखिए 0 छोटा है और ये 1 से क्या है, 1/5 1 से छोटा है। ठीक है, ये 1/5 से 0 बड़ा है और 1 से 1/5 जो है ये छोटा है। ठीक है, चलिए आप 0 और 1 के बीच में इसको कहीं कहीं पे भी रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप रख दीजिए 1/5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है, पहला का दूसरा दिया है -2/5। ठीक है, अब -2/5 है, तो -2/5 सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, ये इन्फिनाइट तक जाती है, इधर भी। अब आप यहाँ पे सेंटर में 0 मान लीजिए, इधर 1 +1 रहेगा और इधर -1 -2। ठीक है, अभी देखिए आपको 2/5 दर्शाना है। ठीक है, अब जब हम 5 से 2 में -2 में जब भाग कराएंगे तो ये 0 होगा, दशमलव। ठीक, 0 बढ़ेगा, 5 चौको 20। ठीक, ये आपका क्या आएगा, 0.4। तो इसका मतलब ये 0 के बाद और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये -1 से देखिए, जितना हम ऋणात्मक संख्या में जितना इधर जाते हैं संख्याएं उतनी छोटी होती जाती हैं। ठीक है, तो आपका -1 से 2/5 बड़ा है। ठीक है, और 0 से छोटा है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको दर्शा दीजिए -2/5। ठीक है, आप इसको यहाँ दर्शा दीजिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3 सही 2/7। ठीक, 3 सही 2/7। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लीजिए। 7 तियां 21, 21 और 2, 7 तियां में 21 और 21 और 2 23/7 कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अभी संख्या रेखा बनाइए। ठीक, संख्या रेखा जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये धनात्मक है, आप यहाँ पे 0 मानिए, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 3 सही 2/7 है। इसका मतलब 3 आएगा, 3 के बाद और 4 के पहले। ठीक है, 3 के बाद और 4 के पहले इसको कहीं पे भी दर्शा दीजिए, यहाँ पे दर्शा दीजिए 3 सही 2/7। 7 तियां में 21, 21 और 2 23/7। जब हम इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 23 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तियां में 21, 21
और फिर आपका ये 2 बच जाएगा, बात वही आएगी, ठीक है, यही सेम आएगा और आप इसको यहाँ पे दर्शा दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर, पहला का चौथा, ठीक है, 8/3, ठीक। अब 8/3 है, 3 से जब हम 8 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना में 6, 2 बचेगा, 2 सही 2/3, ठीक। तो ये क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा है, 2 सही 2/3, क्योंकि इसमें नीचे 3 है, ठीक है, और 3 से क्या है, छोटा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे संख्या रेखा बना लीजिए, संख्या रेखा बनाएंगे और इस पे यहाँ पे सबसे पहले 0, 1, 2 और ये 3, ठीक। अब ये कहाँ किसके बीच आएगा, देखिए 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में कहीं पे भी इसको दर्शा दीजिए, 2 सही 2/3, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आपका पहला का 1, पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, शांत दशमलव के रूप में निरूपण करना है। पहला क्वेश्चन है 1/20। अब 1/20 को आप शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, तो देखिए 1/, अब इसको आप तोड़ लीजिए, 2 दूना 4 और 4 पंजे 20, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये 2 भी है और 5 भी है, ठीक, तो हम जिसके भी गुणनखंड में 2 और 5 है तो वह क्या है, शांत दशमलव है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, जिसके गुणनखंड में 2 और 5 रहते हैं, वह शांत दशमलव के रूप में, वह शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का, ये दूसरा का पहला है, देखिए ये 2 गुना 2 और 5, 2 दूना 4 और 4 पंजे 20, ठीक है, तो इसमें 2 भी है और 5 भी है, तो ये शांत दशमलव रूप है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है, दूसरा है कि 1/27 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये लिख लीजिए, दूसरा का दूसरा है, ठीक, 1/27, अब आप 27 का गुणनखंड करिए, 1/27 का गुणनखंड करिए, 3 गुना में 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक। तो ये बताइए, ये गुणनखंड है, इसमें तो ना 2 है और ना 5 है, तो ये क्या है, लिखेंगे अतः ये अवंसानी पुनरावर्ती है, ठीक है, अवंसानी पुनरावर्ती है, ठीक, ये शांत दशमलव नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा का तीसरा है 3/5, ठीक, 3/5,
अब देखिए 3/5 में हम 5 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 1 गुना में 5 कर सकते हैं। देखिए इसमें 5 है, ठीक, तो ये क्या है, इसको हम लिखेंगे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/15, ठीक। आपका दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन है 1/15, ठीक। 1/15 को देखिए, अब जब हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो ये आपका होगा 3 गुना में 5, ठीक। 3×5 = 15। देखिए इसमें 3 है और 5 है, तो क्या लिखेंगे, अतः ये अवंसानी पुनरावर्ती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब ये दूसरा खत्म हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। आपका क्वेश्चन है 0.234 और इन तीनों पे बार है। बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, अब देखिए ये आपका संख्या दे दिया है तो सबसे पहले आप मान लीजिए, ठीक है। माना x इक्वल टू 0.234 ऐसे आप इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब देखिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये दशमलव है और ये 3 संख्याओं के बाद क्या हो रही है, संख्या रिपीट हो रही है, तो हम 1000 से इसमें गुना कराएंगे। तो लिख लीजिए दोनों पक्षों में 1000 से, ठीक है, 1000 से गुना कराने पर अब हम 1000 से गुना क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये 2 3 4 3 नंबर है और 3 0 से जब हम गुना कराएंगे तो दशमलव आपका 3 अंक पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1000 गुना में x बराबर 1000 गुना में 0.234 ठीक। अब ये आपका होगा 1000 x बराबर, जब हम इसमें गुना कराएंगे तो ये आपका 234.234 ये आगे तक जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। समीकरण सेकेंड में से आप समीकरण फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। समीकरण आपका सेकेंड क्या है, 1000 x बराबर 234.234
ठीक। और आपका समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट x बराबर x इक्वल टू 0.234 ठीक। अब आप इसको घटा लीजिए, यहाँ पे आप मार्क चेंज कर दीजिए, प्लस से उसको माइनस में कर दीजिए। अब 1000x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 999 x बराबर, अब देखिए इसमें से हम 0 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? 234, क्योंकि 0 जब इसमें से 234 में से जब हम 0 को घटाएंगे तो 234 वैसे ही आ जाएगा। और अब दशमलव के बाद जितने नंबर हैं सब आपस में कटते चले जाएंगे, ठीक। तो हमारा x बराबर आएगा 234 बटा में ये x का 999 के साथ गुना हो रहा है और इधर आएगा तो ये बटे में चला आएगा, ठीक। तो यही हमारा x का मान होगा, ठीक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 0.1254, ठीक। और ये 5 4 पे बार है, ठीक है। चलिए मान लीजिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन में माना है, माना x बराबर 0.1254। देखिए 5 4 पे बार है तो इसका मतलब 5 4 जो है आपका बार बार रिपीट होगा, ठीक है। और देखिए ये आपका दशमलव है और ये 12 है, तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों में 10 से गुना कराते हैं। दोनों पक्षों में 10 से गुना कराने पर 10 से गुना करा दीजिए दोनों पक्षों में, 0.12, ठीक। सॉरी 100 से गुना कराइए, ठीक। तो 100 गुना में x बराबर 100 गुना में 0.1254 ऐसे आगे तक, ठीक। तो ये आपका 100x बराबर ये 2 अंक आपका दशमलव जो है ये 2 अंक पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये हमको 2 अंक दशमलव पीछे खिसकाना था तो हम 2 0 से गुना कराएंगे, ठीक है। 2 0 से गुना कराएं तो ये आपका 12.5454 ये आगे तक जाएगा, ठीक। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब लिखिए, देखिए ये 5 4 अभी बचा है तो हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 100 से गुना कराने पर, ठीक। 100 से गुना कराइए फिर से। अब इसमें हम 100 से गुना कराएंगे, लिखेंगे 100 गुना में 100x बराबर 100 गुना में 12.5454 डॉट डॉट, ठीक। तो देखिए ये 100 का जब हम 100 में गुना कराएंगे तो क्या होगा, ये एक आप ऐसे लिख दीजिए और ये 4 0 यानी 10,000 x बराबर, अब हम इसका इसमें गुना कराएंगे तो ये दशमलव जो है 2 अंक और खिसक जाएगा, ठीक। 5 4 5 4, आप इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक। अब आप समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, लिखेंगे
समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, घटा दीजिए। समीकरण आपका सेकेंड है 10,000 x बराबर 1254.5454 ऐसे आगे तक जाएगा, ठीक। अब आपका समीकरण फर्स्ट क्या है, 100x बराबर 12.5454 ऐसे आगे तक 54 इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। अब इसमें से आप इसको घटा दीजिए, ये आपका प्लस है तो माइनस और ये माइनस, ठीक। अब जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 0 से 0 फिर 0, 10 में से यहाँ से कैरी करेंगे, 10 में से 1 जाए 9 और ये आपका 9,900 बराबर। अब देखिए इसमें से 4 में से 2 को घटाएंगे 2, ये तो आपस में कट जाएंगे, ठीक। 4 में से 2 को घटाएंगे 2, 5 में से 1 को घटाएंगे 4 और ये 2 और ये 1, ठीक। 9,900 x बराबर 1242, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसका इसके साथ गुना हो रहा है तो x इक्वल टू 1242 बटा में 9,900, ठीक। देखिए ये कट रहा है तो इसको काट लीजिए और नहीं कटे तो कोई बात ही नहीं है। तो ये 2 से कट रहा है, ठीक। 2 छः 12, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, फिर इसको काट लीजिए, 2 चौको 8, 2 नवा 18, 2 पंजे 10 और ये 0, ठीक है। अब फिर देखिए ये आपका 21 यानी कि 3 से कटेगा, ठीक। तो 3 दूना में 6, ये 0, 3 साते 21 बटा में 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 पाँचे 15 और ये 0, ठीक है। अब फिर एक बार कटेगा, 7 और 2 9 हो रहा है तो फिर कटेगा 3 से, 3 छम 18, फिर 2 बच गया, 3 नवा 27 और ये 3 से 3 पाँचे 15, फिर 3 पाँचे 15 और ये 0 यानी कि 69 बटा में 550, 69 बटा में 550, ठीक। किसका मान आया है ये 0.1254, इसका मान, इसको हम p/q के रूप में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। लिख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, 36 बटा में 100। अब देखिए 36 बटा 100 को हम दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 36 100 से 36 में अगर भाग दिलवाएंगे तो ये तो जाएगा नहीं, 0 लगेगा, फिर दशमलव, फिर ये 0 बढ़ेगा। अब हम जाएंगे 3 बार में, ठीक। ये 300, फिर ये आपका 0, ये 6, ये कट जाएगा, फिर 0, फिर 6 बार में, ठीक। ये पूरी तरह कट गया, ठीक। अब ये पूरी तरह जब विभाजित हो गया तो हम लिखेंगे 0.36, ये क्या है आपका शांत दशमलव प्रसार है, लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा का दूसरा। ये चौथा का पहला था, अब चौथा का दूसरा देखिए।
चौथा का दूसरा है 1/11, ठीक है, 1/11, 1/11। अब हम 11 से 1 में जब हम भाग दिलाएंगे, 11 से 1 में भाग दिलाएंगे तो ये 0 बढ़ेगा, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 11 9 99, फिर आपका 1 बच जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, ठीक। फिर 9 से जाएंगे, 11 9 99, फिर आपका 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर ये नहीं कट रहा है। ये बार बार संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और जब संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है। लिख लेंगे 0.090909, ये आप इस पे बार लगा दीजिए या फिर ये आगे तक जाएगी। लिखेंगे अतः ये अवंसानी पुनरावर्ती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा का तीसरा नंबर। चौथा का तीसरा नंबर है आपका 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, 8 चौको 32 और 1 33/8, ये होगा, ठीक। तो आप यहाँ पे भाग करवा के देख लीजिए। 8 से जब हम 33 में भाग कराएंगे तो 8 चौको 32, आपका 1 बच गया। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 8 दूना 16, ठीक। अब ये बचेगा आपका 4 0 8 बचे 40, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये क्या है, देखिए अतः, देखिए यहाँ पे अतः यह शांत दशमलव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है 3/13, ठीक। अब 13 से आप 3 में भाग दिलवाइए, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 13 दूना 26, 4 बच गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 तिया 39, फिर आपका 1 बच गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 सत्ते 91, फिर आपका ये 9 बच गया, 0 13 छंग 78, फिर आपका ये 2 और ये 1 12 हो गया, फिर 13 9 117, ठीक। फिर आपका ये 3 बच गया, देखिए 3, फिर आपकी संख्या क्या हो गई, रिपीट हो गई, फिर यही चीज फिर आएगा, फिर दोबारा यही चीजें आएंगी जब हम भाग कराएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसका मान कितना आ रहा है, लिख लीजिए मान इसका 0.230769, इस पे आप बार लगा दीजिए क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है। आप इसका भी लिख लीजिए 1 2 5, ठीक। ये आपका इस पे बार लगा दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए अतः इसका दशमलव अनवसानी पुनरावर्ती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पांचवा नंबर 2/11 का, ठीक है। अब हमको 2/11 का बताना है, तो 11 में आप 2 का 11 से 2 में भाग दिलवाइए, ठीक। पहले 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 11 एकम 11 9 बच गया, ठीक। 0 लगाएंगे, 11 बट्ठे 88,
फिर आपका 2 आपका क्या हो गया, फिर से 2 यही नंबर फिर आ गया। इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होगी। 0.18 पे आप बार लगा दीजिए। ठीक है, तो लिखिए अतः यह अनवसानी पुनरावर्ती है। ठीक है, चलिए अगला लिखिए। अगला देखिए, चौथा का लास्ट क्वेश्चन, 6वां नंबर। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है कि 329 बटा 400। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। अब 400 से आप 329 में भाग दिलवाइए। यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 चौको 32, 0 0 0, ये 8 चौको 32। ठीक है, ये आपका 90 बच जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार जाएंगे, 4 दूना 8, 800। फिर आपका ये 100 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 2 बार जाएंगे, ये 800। ठीक, फिर आपका 200 बच जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे 0 लगा कितनी बार जाएंगे, 4 पचे 20, और ये 00। सब खत्म हो गया। तो लिखिए यहाँ पे इसका मान लिख लीजिए 0.8225। ठीक, ये पूरी तरह दशमलव यहाँ पे क्या हो गया, शांत हो गया। अब इसके आगे ये नहीं कटेगा। तो लिख दीजिए अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि है तो कैसे है? ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। 1/7 बराबर 0.142857 इस पे बार दिया है। ठीक है, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होगी और हमको बिना लंबा भाग किए बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान जो है ये क्या होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा लिखना है। तो सबसे पहले हम 2/7 ले लेते हैं। 2/7, तो आप 2 में 7 से भाग करा के देख लीजिए। ठीक, 7 दूना 14, आपका 6 बच जाएगा। ठीक, फिर 0 लगाएंगे और फिर कितनी बार जाएंगे, 7 8 56। ठीक, अब आपका 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 चौको 28, 7 पंजे 35। फिर आपका 5 आएगा। ठीक, फिर 0 लगाएंगे, 7 7 49। ठीक, आपका 1 आ गया और 1/7 का मान 1 4 2 8 5 7 पहले से दे रखा है। तो हमको बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अब जब हम अभी भाग दिलवाएंगे तो यही नंबर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम 0.2857 ये 4 नंबर है और ये 6 नंबर हमको लिखना है। इस पे बार लगा दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। 3/7 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 से आप 3 में भाग दिलवाइए। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 0, तो 7 चौको 28। ठीक, ये आपका 2 आ गया। ठीक, अब ये 2 आ गया तो यहाँ पे 2 का मान दिया हुआ है। ठीक,
अगर हम यहाँ पे 0 लगा के अब आगे बढ़ेंगे तो यही चीज़ें फिर आएंगी, यही नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसका मान 0.4 और ये मान आप लिख लीजिए 6 अंकों तक। 2, 8, 5, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हो गया। इस पे आप बार लगा दीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 4/7। ठीक, अब 4/7 का निकालते हैं तो आप 7 से 4 में भाग करा के देख लीजिए। 0.7 पंजे 35। ठीक, ये 5 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, अब हम जब 1 आ गया तो हमको फिर यही नंबर लिखना है। ठीक है, ये 1/7 का जो मान दिया है हम यही नंबर लिख देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 0.57 1 4 2 8। ठीक, ये 6 नंबर आपका हो गया। इस पे बार लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5/7। अब आप 5 में 7 से भाग करा के देख लीजिए। 0 यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 7 सत्ते 49। ठीक, अब आपका 1 आ गया। अब 1 आ गया तो आप यही मान फिर से यही मान लिख लीजिए। ठीक, 6 अंकों तक। तो लिखिए 0.7 1 4 2 8 5। ठीक, इस पे आप बार लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखने हैं आपको। अब लास्ट में 6/7। अब आप 6 में 7 से भाग करा के देख लीजिए। पहले 0 फिर दशमलव फिर 0, 7 8 56। ठीक, 4 बचेगा, फिर 0, 7 पंजे 35, फिर आपका 5 बचेगा। ठीक, अब ये जब 5 आ गया तो आपको ये मान पता है। ठीक, आप एक बार और चले जाइए, 7 सत्ते 49। ठीक, आपका 1 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0.857142। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम ये सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। सॉरी 8वां नंबर नहीं, 6वां नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, चलिए देख लेते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। 0.6 है। ठीक है, तो मान लीजिए इस पे बार है। ठीक, बार का मतलब कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो माना x बराबर 0.666 ... बार है, इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आप लिख लीजिए, आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, लिखिए दोनों पक्षों में 10 से गुना कराने पर अब हम 10 से ही गुना क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमको जब 10 से गुना कराएंगे तो 1 स्थान खिसक जाएगा। ठीक है, तो अब 10 गुना में x बराबर 10 गुना में 0.666 ... आप इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक, अब लिखिए समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर। ठीक है, समीकरण सेकंड से आप समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए। समीकरण सेकंड है आपका 10x इक्वल टू, अब ये 10 से जब हम सॉरी यहाँ पे लिखे नहीं है, 10x बराबर 6.666 ...
ये समीकरण सेकेंड है आपका, ठीक है। अब देखिए ये आपका होगा 6.6666, ठीक। अब इसमें से आप घटा दीजिए x बराबर 0.6666 डॉट डॉट, ठीक। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस का मार्क लगा लीजिए। तो जब 10x में से x जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9x बराबर ये 6, और ये आपस में सब खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो x बराबर हमारा मान आएगा 6/9, और ये 3 से 3 गुना में 6 और 3 3 9, तो x का मान हमारा आएगा 2/3, जो हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, ये आपका आंसर है, ठीक है। x का मान आपका आ गया 2/3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 0.47, 7वां नंबर क्वेश्चन है 0.47, और 7 पे क्या है, बार है। चलिए लिख लीजिए, माना x बराबर 0.4777, ऐसे डॉट डॉट, इसको आप समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए या फिर रहने दीजिए। चलिए लिखते हैं। अब लिखिए दोनों पक्षों में, अब देखिए ये आपका क्या है, एक नंबर हमको दशमलव खिसकाना है, तो एक नंबर खिसका लीजिए, ठीक है। दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, ठीक है, 10 से गुना करा के देख लीजिए। जब हम 10 से गुना कराएंगे तो 10 गुना में x बराबर 10 गुना में 0.4777 डॉट डॉट, ठीक। तो ये आपका आएगा 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट, ठीक। अब देखिए ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आप लिखिए, अब आपका इतना आ गया तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नीचे, पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुना कराने पर, ठीक है। पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुना कराने पर, अब करा लीजिए। ये आपका 10x है, तो 10 गुना में 10x बराबर 10 गुना में 4.777, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 10 में, जब हम 10x में 10 का गुना करेंगे तो 100x बराबर, हम इसमें इसका गुना कराएंगे तो 47.777, ऐसे ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड में से आप समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए, तो आपका समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है आपका 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट, और आपका समीकरण फर्स्ट है आपका 10x बराबर 4.777, ठीक। अब इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस ये माइनस, अब ये 7 में से 4 जाएगा 3, 43, ठीक। ये 7 से 7 आपस में कटते जाएंगे, और ये आपका 90x, ठीक। आप लिख लीजिए x इक्वल टू, ये रहा आपका 19x में से 90x में से जब हम x को माइनस करेंगे, ये आपका 100x में से 10 को माइनस किया 90x आ गया, इक्वल टू 47 में से 4 को माइनस किया 43, ठीक। तो x इक्वल टू 43/90,
एक्स 90। ठीक, तो ये हमारा, अब देखिए ये कटेगा किसी नंबर से, नहीं कटेगा, तो यही हमारा एक्स का मान हो जाएगा। तो लिख लीजिए आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां का तीसरा नंबर 0.001। ठीक, ये 6वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0.001, इस पे बार है। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। लिखिए, माना x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट ये आगे तक। ठीक, अब देखिए जब भी नॉन रिपीटिंग संख्या होती है ना, तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और जब रिपीटिंग संख्या होती है तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब ये 0.001 है, जैसे ये 0.001 है, फिर 001 है, अगर होता है 0.001, फिर 0001 होता है, फिर 401 होता है, फिर 501 होता है, तो उसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अब दोनों पक्षों का फर्स्ट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, ठीक है, क्योंकि ये दो नंबर से। ठीक है, चलिए करा लीजिए। अब x में हम गुना कराएंगे। ठीक, फिर 1000 गुना में 0.001 ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, देखिए अब ये आपका 1000 x बराबर, अब ये दशमलव क्या है आपका 3 नंबर जब आगे जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1.001 ऐसे डॉट डॉट। ठीक, इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब लिख लीजिए समीकरण सेकेंड से फर्स्ट को घटाने पर। ठीक है, समीकरण सेकेंड में से आप समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए। समीकरण सेकेंड है आपका 1000 x बराबर 1.001 ऐसे आगे तक। ठीक, अब यहाँ पे लिखिए x बराबर 0.001 ऐसे आगे तक लिखेंगे। ठीक, और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। ठीक, अब 1000 x में से x जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 999 x बराबर, अब एक में से जब 0 जाएगा हमारे पास 1 बचेगा और ये आपस में सारी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक, तो x बराबर 1/999, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 0.999 डॉट डॉट को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करिए। चलिए कर लेते हैं तो इसके उत्तर पे चर्चा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका 0.99999
डॉट डॉट, मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर आप चाहें तो 0.9 करके इसके बार लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए, माना x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट, ठीक। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और लिख दीजिए दोनों पक्षों में 10 से गुना कराने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में 10 से आप गुना करा दीजिए। 10 से गुना कराएंगे तो क्या होगा, 10 गुना में x बराबर 10 गुना में 0.9999 ठीक। तो ये होगा आपका 10x बराबर 9.9999, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करिए, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए, ठीक है। ये रहा आपका समीकरण सेकंड। आप समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए, ठीक। समीकरण सेकंड आपका है 10x बराबर 9.9999, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट है आपका x बराबर 0.9999, ठीक है। अब इसको घटाने पर ये माइनस, ठीक। ये 9x होगा बराबर ये 9, ठीक। तो x बराबर 9/9, ठीक। तो 9 से 9 आपका कट जाएगा, एक आएगा, x बराबर 1। और 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। हमको परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन की भावना को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो आपका 1/8वां नंबर क्वेश्चन है 1/17, ठीक। इसको क्या करना है हमको, दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए देख लेते हैं क्या होगी अंकों की अधिकतम संख्या। सबसे पहले हम 17 से 1 में भाग दिलवाएंगे, ठीक। दशमलव लगाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा के तब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब चलिए लगाते हैं, ठीक। तो ये रहा 17 का पहाड़ा, हम 5 बार पढ़ेंगे। 17 × 5 = 85, ठीक। अब आपका बच जाएगा 15, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 17 × 8 = 136, ठीक। ये आपका बचेगा 14, फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 बार में जाएंगे, 17 × 8 = 136, फिर आपका बच जाएगा 4, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। 17 दूना 34, फिर आपका बच जाएगा 6, फिर 0 लगाएंगे, अब जाएंगे 17 × 3 = 51, ठीक। फिर आपका 9 बचेगा, ठीक। फिर 0 लगाएंगे, फिर 17 × 5 = 85, ठीक। फिर आपका 5 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 17 दूना 34, फिर आपका 16 बचेगा, ठीक। अब हम जाएंगे 160, 17 9 17 9 153, ठीक। फिर आपका बच जाएगा 7, फिर 0 लगाएंगे, 17 चौको 64, ठीक। फिर आपका बचेगा 6, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है।
17 चौक को 68, ठीक। ये आपका 2 बचेगा, 0 लगाएंगे 20 होगा, 17 एकम 17, ठीक। फिर आपका ये 3 बचेगा, फिर 0 एकम 17, फिर आप एक बार में जाएंगे, ठीक है। फिर 17, फिर आपका ये 3 13 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, ठीक। अब हम जाएंगे 7 बार में, 17 छक्के 119, अब ये इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 1 11 आएगा 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक, 17 छक्के 102, ठीक। 102 को इसमें डालेंगे 8 बचेगा, 0 17 चौक को 68, ठीक है। और आपका 12 बचेगा, 0 लगाएंगे, फिर 17 7 119, ठीक है। अब ये आपका 1 बचेगा, ठीक। फिर आपकी वही संख्या जो है वो रिपीट हो गई। देखिए यहाँ पे 1/17 और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। जब 1 आ गया तो गिन लीजिए कितने अंकों बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों बाद जो है ये दशमलव आपका है। दशमलव विभाजन की क्रिया जो है पुनरावृत्ति खंड, इसका पुनरावृत्ति खंड 16 अंकों बाद हो रहा है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं 1/17 बराबर कितना आया है 0.8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो अब लिख लीजिए अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या सोलह, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ 1 से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि P/Q इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके रूप में परिमेय संख्या हम लिख लेते हैं। इसके रूप में परिमेय संख्या, ठीक। इसके रूप की परिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं 1/2, 1/5, 7/16, 11/25, कुछ भी आप ले सकते हैं जिसका हर जो है ना Q की जगह पे 2 और 5 का घात होना चाहिए। शांत दशमलव का मतलब यही होता है कि Q का जो गुणनखंड है ना वो 2 और 5 का घात होना चाहिए, ठीक है। शांत ये आपका दिया है कि Q नॉट इक्वल टू Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए।
लेकिन Q का गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 25 है तो 5 गुना में 5 करेंगे, 5 पच्चे 25। ये 2 है तो 1 गुना में 2, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। ये 16 है तो 16 का अगर हम 2 गुना में 2 ऐसे 2 का गुणनखंड अगर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको P/Q। इसमें आप आंसर में यही चीजें लिखेंगे। Q नॉट इक्वल टू 0 को शांत दशमलव के रूप में, को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए प्रत्येक Q का गुणनखंड केवल 2 या 5 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए Q जो है ना, Q की जगह पे 2 या 5 होना चाहिए। ठीक, चाहे तो 2 और 5 दोनों भी हो सकता है, या 2 या 5 अवश्य होना चाहिए, तभी वो शांत दशमलव रूप का प्रसार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती है। ठीक है, ऐसी 3 संख्याएं आपको लिखनी है। तो देखिए आपको पता है कि जो आपका ये अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक, वो क्या क्या होती है। तो मान लीजिए आपका रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, ये सारी आपकी क्या है, ये सभी दशमलव प्रसार अनौसानी आवर्ती है। ये सभी दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती है, अनौसानी अनावर्ती है। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं। ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखने पर क्या आएंगी, ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखने पर, ठीक है, लिख लीजिए दशमलव प्रसार में। अभी हमने आपको बताया कि जो नॉन रिपीटिंग संख्याएं होती है ना, वो आपकी क्या होती है, अपरिमेय होती है या अनौसानी अनावर्ती होती है। तो लिख लीजिए 0.04, 0.04, 0.004, 0.0004, ऐसे डॉट डॉट आगे तक जाएंगे। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए 0.50, 5, 0.005, 0.005, 0.0005। ठीक है, ऐसे आगे तक ये जीरो की संख्या, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 जीरो, फिर यहाँ पे 3 जीरो, फिर यहाँ पे 4 जीरो, फिर आगे 5 जीरो, फिर 6 जीरो, ऐसे बढ़े जाएंगे। तो ये क्या है, अनौसानी अनावर्ती है। ठीक है, एक और लिख लीजिए 0.070, 0.7, 0.007, 0.0007 डॉट डॉट। ठीक, ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, आप ये चीजें लिख देंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 5 और 7 के 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। चलिए देख लेते हैं। पाँच बटा 7 और 9/11 के बीच, ठीक है,
अब हमको लिखना है इनके बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप 7 से 5 में भाग करा लीजिए। 7 से 5 में भाग कराएंगे, ठीक। 7 7 49, ठीक। एक आएगा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार में जाएंगे। 7 एकम 7, 3, फिर 0, 7 चौको 28, फिर आपका 2 आएगा, फिर 0, 7 दूना 14, फिर आपका ये 6 आएगा, 0, 7 8 56, ठीक है। आपका 4 आएगा, 0, 7 8 56, 7 5 35, ठीक। अभी देखिए ये 5 आ गया, ठीक। यहाँ पे 5 आ गया और ये 5 से ही शुरू हो रहा है, ठीक। हम यहाँ पे इसको रोक देंगे, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, 0.414285 पे आप बार लगा दीजिए, क्योंकि यही संख्या आप यहाँ से रिपीट होगी, यहाँ से यही संख्या जो है ये रिपीट होगी, ठीक है। चलिए अब हम 11 से 9 में भाग करा लेते हैं, ठीक है। 0.11 ठीक। आपका 2 बचेगा, फिर 0, 11 एकम 11, फिर आपका ये 9 आ गया, ठीक। अब देखिए ये 9 आ गया और यहाँ से 9 से ही संख्या शुरू हुई है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या होगा, हम इस पे बार लगा देंगे, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो लिख लीजिए यहाँ पे ये 5/7 का मान है, ठीक। और यहाँ पे लिख लीजिए 9/11 बराबर 0.81 पे बार लगा दीजिए, ठीक है। और आप लिख लीजिए अतः तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, अतः तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं देख लीजिए क्या क्या बनेंगी। देखिए ये 0.7 से 0.8 के बीच की संख्याएं बनाएंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए 0.750 750 0 7500 75 ऐसे आगे तक, ठीक है। फिर दूसरा 0.760 7600 7600 76 ऐसे, ठीक। फिर 0. देखिए 8 एक है तो हम 8 ले लेते हैं, 80 800 80008 00008 ऐसे आप आगे तक लिख सकते हैं, ठीक। आप चाहें तो इसमें और भी संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन कौन संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। आप 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए पढ़ने, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। जब आप पेन की कॉपी बना लेंगे ना, तो आप जब भी क्वेश्चन फंसेगा आप एक बार देख लेंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। 23 का आपको बताना है कि 23 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला रूल आपको पता है कि करड़ी का मतलब इसका वर्ग, तो क्या हम 23 का वर्ग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आपका अगला है 225। 225 अगर आपको याद होगा तो बता दें कि 15 गुना में 15 बराबर 225 होता है। तो हम करड़ी में अगर 15 गुना में 15 करेंगे तो हमारा 15 जो है ये बाहर आ जाएगा और हम 15 के नीचे एक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। आई होप आपको समझ में अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि 0.3796
अब ये बताइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? अगर हमको दशमलव हटाना है तो हम लिख सकते हैं कि 3, 7, 9, 6 बटा में अब कितना दशमलव के बाद कितने जीरो है, कितने नंबर है, जितने नंबर है उतने जीरो लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7.478478 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। चलिए देख लेते हैं। 7.478478, ये बताइए ये परिमेय संख्या, ये डॉट डॉट आगे तक संख्या जाएंगी, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? लिख लीजिए, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। देखिए 478 मतलब 478 रिपीट हो रहा है। 7 दशमलव के बाद 478 रिपीट हो रहा है। देखिए जब सेम नंबर रिपीट होंगे तो वो परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये नंबर सेम नहीं होते तो ये अपरिमेय संख्या होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 12वां का 5वां नंबर क्वेश्चन है 1.101 001 001 000100001 ऐसे डॉट डॉट। ये बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय? अभी बताया हमने कि अगर ये रिपीट हो रही है, ये 3 नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे 1 जीरो के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद 3 जीरो है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक, 1 और 2 के बीच बताना है। देखिए जब भी हमको 1 और 2 के बीच बताना है तो आप a इक्वल टू मान लीजिए, माना a और b एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, हम a और b को वास्तविक संख्या मान ले रहे हैं और हमको a और b के बीच की अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो लिख लीजिए a और b के बीच अपरिमेय संख्या। ठीक, अब a और b के बीच की अपरिमेय संख्या बतानी है तो लिख लीजिए। अब अपरिमेय संख्या मतलब करड़ी में लिख लीजिए आप, ये करड़ी में a इंटू बी। ठीक है, तो आप a इक्वल टू 1 मान लीजिए और b इक्वल टू 2 मान लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 1 गुना में 2, तो आपका संख्या क्या निकलेगा? करड़ी में 2। यही आपका जो है 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या करड़ी में 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। चलिए लिख लेते हैं 1/3 और 1/2 के बीच। ठीक है, अब 1/3 और 1/2 के बीच की संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले आप लिखिए 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या। ठीक,
तो लिख लीजिए 1/2 गुना में, सबसे पहले आप 1/3 और 1/2 को ले लीजिए, 1/3 प्लस में 1/2। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो आपका 1/2, इसका एलसीएम आपका बनेगा 6, 3 से काटेंगे 2 बार में, ये 2 1 कम 2, और ये 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 1 3, तो आपका होगा 1/2 गुना में 5/6। आपकी एक परिमेय संख्या निकलेगी 5 एकम 5 और 2 छके 12, यानी कि 5/12। ये आपकी पहली परिमेय संख्या है। ठीक है, हम दूसरी परिमेय संख्या देख लेते हैं। ठीक, तो अब हम हल करेंगे 1/3 और 5/12 के बीच। ठीक, अब इसके बीच की संख्या निकालते हैं, 1/3 और 5/12 के बीच। तो देखिए लिखेंगे 1 में, तो ब्रैकेट में लिखिए 1/3 प्लस 5/12। ठीक, अब 1/2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये इसका एलसीएम होगा 12, 3 से काटेंगे 4 बार में, और ये 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुना में 9/12। ठीक, तो ये आपका होगा 9/24। तो 3 तिया 9 और 3 8 24। आपकी दूसरी परिमेय संख्या हो गई 3/8। ठीक, अब हम तीसरी परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे 1/2 और 5/12 के बीच। 1/2 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, निकाल लीजिए 1/2, 1/2 गुना में प्लस में, ठीक, 5/12। ठीक, 1/2 वैसे ही रहेगा, और 2 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 6 कम 6 और ये 5। ठीक, तो ये आपका बनेगा 1/2 गुना में 11/12। ठीक, तो अब देखिए 11 एकम 11 बटा में 12 दूना 24। तो आप देख लीजिए, लिख लीजिए 1/3 और 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए, पहला है आपका 5/12, दूसरा है आपका 3/8 और तीसरा है आपका 11/24। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि -2/3 और -2/3 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, निकाल लीजिए 3 परिमेय संख्या, -2/5 और -1/5 के बीच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2/5 प्लस में ये ब्रैकेट में, चलिए निकाल लेते हैं। -2/5 और -1/बीच के 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लीजिए -1/2 से
2/5, ठीक, ये बीच में प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, ठीक, -1/5 ऐसे करेंगे, ठीक। और देखिए ये 1/2 वैसे ही रहेगा, इसका एलसीएम आपका 5 हो जाएगा, और ये -2 और फिर ये -1, ठीक। तो 1/2 गुना में ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस सेम आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या निकलेगा, अब ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे करा दीजिए, तो -3/5 ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो गई, ठीक। दूसरी निकाल लेते हैं, 5 दूना 10, सॉरी ये 10, ठीक है, ये 3 एकम 3 और 5 दूना में 10, ठीक, ये आपकी पहली परिमेय संख्या। और दूसरी हम ले लेंगे -2/5 और 3/10 के बीच, -2/5 और -3/10 के बीच, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए। अब यहाँ पे -1/2 गुना में -2/5 -3/10, ठीक। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो जो बड़ा नंबर है उसको एलसीएम में ले लीजिए, 1/2, ठीक। और ये आपका 10 होगा, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 2 दूना 4, फिर माइनस ये 3, ठीक। तो ये 1/2 गुना में -7/10, ठीक है। तो ये आपकी संख्या निकलेगी 7 एकम 7 -7 बटा में 10 दूना में 20, ठीक। ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या हो गई, ठीक, ठीक है। चलिए अब हम तीसरी निकाल लेते हैं। अब हम तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, -3/10 और -1/5 के बीच, ठीक, -3/10 और -1/5 के बीच, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, लिख लीजिए 1/2 ब्रैकेट में -3/10 फिर -1/5, ठीक। 1/2 वैसे ही रहेगा, और ये -3, पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। आपका एलसीएम होगा 10, और ये 10, ये -3 और ये 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। ये ब्रैकेट फिर 1/2 गुना में ये -3 और ये -2, कितना हो जाएगा, -5 बटा ये 10, ठीक है। देखिए 5 का गुणा 1 में करेंगे और 10 का 2 में, तो ये -5/20 होगा, ठीक। तो ये 5 से 20 आपका कट जाएगा, ठीक, काट लीजिए इसको, ये 5 एकम 5 और 5 चौको 20, तो ये -1/4 -1/4 आपकी तीसरी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या, ठीक, कौन कौन सी है लिख लीजिए। आपका पहला है -3/10, दूसरा है आपका दूसरा परिमेय संख्या है -7/20, और तीसरी परिमेय संख्या है -1/4, ये आपका आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक। लिख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, आपको 2 और 3 के बीच की बतानी है, ठीक है। चलिए लिखते हैं 1/2, ठीक, 1/2, 2 प्लस में
3। ठीक, तो ये 1/2 तो वैसे ही रहेगा, 2 और 3 मिलके 5 हो जाएंगे। 5 का गुना ऊपर, अगर नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसके नीचे हम क्या करते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, चलिए अब 5 एकम 5 और नीचे 2, 5/2 ये आपकी पहली संख्या हो गई। ठीक, अब दूसरी संख्या देखते हैं। अब आप दूसरी संख्या 2 और 3 के बीच की हमने ये संख्या निकाली है। अब 2 और 5/2 को ले लीजिए, 2 और 5/2 के बीच। ठीक, निकाल लीजिए। सबसे पहले आप करिए 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में 5/2 प्लस 2। ठीक, तो देखिए अब हम इसके नीचे 1 मान के जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 ब्रैकेट में आपका एलसीएम 2, ये 5, 1 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूना 4। ठीक, तो ये आपका निकलेगा अब ये आपका 1/2 और ये ब्रैकेट में 9/2। ठीक, तो ये आपका होगा 9 एकम 9 और 2 दूना में 4। ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब अगला देख लीजिए। अब हम तीसरा निकाल लेंगे। तीसरा निकालिए 5/2 और 3 के बीच। देखिए अभी हमने निकाला 5/2 और 2 के बीच, अब हम निकालेंगे 5/2 और 3 के बीच। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 1/2 5/2 प्लस 3। ठीक है, देखते हैं 1/2 और इसका एलसीएम आपका 2 बनेगा, ये 5 और ये 1 से काटेंगे 2 बार में, 3 दूना 6। ठीक, तो ये आपका होगा 1/2 गुना में 6 5 11/2। तो ये आपका 11 एकम 11 और 2 दूना में 4, 11/4। ये आपकी तीसरी परिमेय संख्या होगी। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए लिख लेते हैं। अतः 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या। ठीक, कौन कौन सी है देख लीजिए। आपकी पहली परिमेय संख्या है, आपकी पहली परिमेय संख्या 5/2 और दूसरी 9/4। ठीक, और तीसरी 11/4। ठीक, ये आपका आंसर। ठीक है, अब लिखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आप मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि करड़ी में 2 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए। लिख लीजिए 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर x। ठीक, जहाँ x जो है ना, जहाँ x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लीजिए जहाँ x एक परिमेय है। ठीक, अब लिखिए, अब आप इसका और इसका दोनों का वर्ग कर दीजिए। लिख लीजिए दोनों
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, 2 प्लस करड़ी में 2, ठीक, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे इसको बैठा दीजिए। तो लिखिए 2 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू करड़ी में 2, ठीक, इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये क्या बनेगा, देखिए 2 दूना 4 प्लस में, ठीक, ये करड़ी में 2 है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूना 4 करड़ी में 2 बराबर x का स्क्वायर, ठीक। अब चलिए देख लीजिए, अब ये 4 और 2 6 प्लस 4 करड़ी में 2 बराबर x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 6 प्लस 4 करड़ी में 2 है, तो हम 6 को क्या करेंगे, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 4 करड़ी में 2 बराबर x का स्क्वायर माइनस 6, ठीक। अब इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो करड़ी में 2 बराबर x का स्क्वायर माइनस 6 बटा में 4, ठीक। तो देखिए ये आपका जो है परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए आप लिख लीजिए इसको, आप लिखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6 बटा 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, इतना आप लिख लीजिए। लेकिन करड़ी में 2 जो है, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब लिखिए, अब देखिए ये करड़ी में 2 को जब हम माने हैं परिमेय संख्या 2 प्लस करड़ी में 2, तो हमारा ये मान निकल के आया है, तो ये तो आपकी परिमेय संख्या बन रही है, लेकिन करड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि विरोधाभास के कारण, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, माना 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, तो गलत है, तो ये बात जो है ये गलत है, ठीक, क्योंकि 2 प्लस 2 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब चलिए ये आपका अगला, ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना कि अपरिमेय संख्या है, तो आप उसको मानिए कि परिमेय संख्या है। जब क्वेश्चन में आए कि ये एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है, तो आप मान लीजिए कि ये संख्या जो है ना ये परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए देख लेते हैं, अब मान लीजिए 3 करड़ी में 3 बराबर x मान लीजिए, आप इसको x के बराबर मान लीजिए, ठीक। तो अगर हम देखिए, अब इसका वर्ग मत करिए, बस देखिए ये 3 करड़ी में 3 है, तो अगर हम 3 को इधर पक्षांतर कर दें तो करड़ी में 3 बराबर x बटा में 3, तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या बन जा रहा है, लेकिन ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है।
लिख लीजिए कि x/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक। देखिए, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण एक दूसरे के विरोधाभास के कारण एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, ठीक, 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं? ठीक है, लिख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि -1 और 1 के बीच, ठीक है, -1 तथा 1 के बीच, ठीक। सबसे पहले लिखिए परिमेय संख्या, अब 1/2, ठीक, -1 + 1, ठीक। अब ये +1 है और ये -1 है, तो ये आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 गुना में 0। अब हम इसका 0 में जब गुना कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पहली संख्या जो है वो 0 आ जाएगी, तो क्या 0 परिमेय संख्या बनेगी? तो 0, अब मान लीजिए ये आपका 0 है, ठीक। तो 0 और 1 के बीच, ठीक, 0 और 1 के बीच निकाल लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में 0 प्लस 0, सॉरी ये माइनस मत लगाइए, फिर लगा ही लीजिए, ठीक। अब ये 1 के बीच, ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। अब ये -1 के बीच, तो ये ब्रैकेट में माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 1/2 0 -1, ठीक। तो ये आपका क्या निकल के आएगा? 1/2 गुना में -1। अब हम इसमें इसका गुना कराएंगे तो ये आपका होगा -1/2, ठीक। ये आपका -1/2 हो जाएगा। चलिए अब -1/2, ये आपका -1 हो गया। तो अब लिखिए 0 और +1 के बीच, ठीक है, निकाल लेते हैं। 0 और 1 के बीच, ठीक। अब 0 और 1 के बीच निकालेंगे तो लिख लीजिए 1/2, ठीक, 0 प्लस में 1। जब हम अब इसको निकालेंगे तो ये आपका 1/2 गुना में 1 होगा, तो ये आपकी संख्या निकलेगी 1/2, ठीक। तो आपकी कितनी परिमेय संख्याएं निकली? 3 निकल गई, ठीक है। लिख लीजिए -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक। कौन कौन सी निकली है? 0
-1/2 और ये +1/2, ये आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और ab परिमेय संख्याएं हैं। यदि b ≠ 0 तो सिद्ध कीजिए कि a बटा में b एक परिमेय संख्या है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालिए 20। ठीक, तो दिया है a और b दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, लिख लीजिए। तब ब्रैकेट में a + b परिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी? अब a और b जो है दो परिमेय संख्या है, तब a + b क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक, और क्यों होगी? क्योंकि क्रम विनिमय नियम के कारण। ठीक है, लिख लीजिए। क्योंकि क्रम विनिमय नियम के कारण होंगे, तो लिख लीजिए आप a × b, ठीक, इंटरसेक्शन q = a + b इंटरसेक्शन q। ठीक, अब लिखिए a - b, ये क्या है? क्रम विनिमय नियम से हल करेंगे। अब हम इसको क्रम विनिमय नियम से अगर हल करेंगे तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, अब लिख लीजिए यहाँ पे आप क्रम विनिमय नियम से। ठीक, अब देखिए एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए a × b, a b इंटरसेक्शन q और a बटा b इंटरसेक्शन q। ठीक, b ≠ 0। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर ये a बटा b है तो ये क्या बनेगी? परिमेय संख्या ही बनेगी। a बटा b इंटरसेक्शन q। ठीक, और b ≠ 0, तो b की जगह पे 0 नहीं रहेगा, तो लिख लीजिए अतः a बटा b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि परिमेय संख्या का भी यही फॉर्मूला होता है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q ≠ 0, और q की जगह पे क्या है? b, और b ≠ 0 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक तो 1 से बड़ा हो, तो सिद्ध कीजिए कि a⁴n एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि a⁴n जो है वो परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? a = p/q, क्योंकि ये दिया है कि a एक परिमेय संख्या है। तो ये जब परिमेय संख्या, इसका मतलब जब इसका कोई मान नहीं दिया है तो हम p/q मान लेते हैं कि a = p/q, जहाँ p और q दोनों क्या है? धन पूर्णांक है। ठीक, जहाँ p और q दोनों धन पूर्णांक है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा
अब देखिए, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, परिमेय संख्या का यही फॉर्मूला होता है कि जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आप n बराबर, क्योंकि ये a पे पावर n दिया है, ठीक है, तो a पे पावर n जो है ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिख लीजिए n बराबर आप कुछ भी मान लीजिए, अब 1 से बड़ा मानना है, तो 2, 3, 4, 5, आप ऐसे कुछ भी संख्या मान लीजिए। ठीक है, लेने पर, ठीक, ले लीजिए। ठीक है, तो लिखिए a पे पावर n इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक, अगर a पे पावर n है और p बाई क्यू, तो a पे पावर n है तो n की जगह पे आप 2 रख दीजिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए यहाँ पे a पे पावर 2। अगर हम a पे पावर 2 करेंगे तो हम e के बराबर इसको माने हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए p बाई क्यू पे पावर 2। ठीक, तो ये आपकी परिमेय संख्या बन रही है। ऐसे ही आप मान लीजिए a पे पावर 3, तो p बाई क्यू पे पावर भी 3 होगा, तो ये परिमेय संख्या फिर भी बन रही है। अगर आप a पे पावर 4 मानेंगे तो आपका p बाई क्यू पे पावर 4 होगा, तो ये क्या होंगी, सब परिमेय संख्याएं ही बनेंगी। तो लिख लीजिए कि अतः a पे पावर n इक्वल टू p बाई क्यू पे पावर n एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।